अस्सलाम वालेकुम अजीज नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में दोबारा खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हानु ताला की तख्लीक करदा इब्तिदाई 38 फरिश्तों का जायजा लेने के बाद हम अब आगे बढ़ रहे हैं मलाइका अन-नसरा यानी फरिश्ते खिदमत व मदद के लिए। ये फरिश्ते आसमानी मेज़बानों की सबसे फ़ाल और मेहरबान किस्मों में शामिल हैं, जिन्हें अल्लाह ने मोमिनों, अंबिया और औलिया के मिशन और आजमाइशों में मदद, तक़वियत और हमराह रहने के लिए मुकर्रर किया है। उनका नाम नसरा अरबी लफ्ज़ नसर से माखूज है, जिसके माने हैं मदद करना, हिमायत करना, फतह देना, जो उनके बुनियादी फ़र्ज की अक्कासी करता है। जब इंसानी ताकत नाकाम हो जाए और हक के लिए आसमानी मदद की ज़रूरत हो तो वो इलाही मदद फराहम करते हैं। ये वो फरिश्ते हैं जो मुश्किल लम्हात में नाजिल होते हैं, चाहे वो खारजी जंगें हों या नफ्स की अंदरूनी जंगें। बोझ उठाते हैं, साबित कदमी अता करते हैं और रास्तबाजों को इलाही रहमत के जरिए फतह की तरफ रहनुमाई करते हैं। ये मौजूदात बेपनाह क़ुव्वत की हामिल हैं, जो सबसे नूरानी रोशनी यानी नूर मोहम्मदी से पैदा हुई, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इलाही रोशनी। कुरान में इन की मौजूदगी बारहा इशारा की गई है, खुसूसन इन आयात में जो अल्लाह की गैब मदद बयान करती हैं। नस्र मिनल्लाहि व फतह करीब, यानी अल्लाह की मदद और करीब की फतह। अगरचे बहुत से लोग उन्हें बुनियादी तौर पर फजीकी जंगों जैसे बदर, ओहद और हनैन के दौरान उतारते हैं, तरीकत के माहिरीन बयान करते हैं कि उनकी मदद सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं, वो उन लोगों की खिदमत करते हैं जो जिहादुन नफ्स यानी लो सेल्फ की जद्दोजहद, दावत हक और हर दौर में इलाही हिकमत पहुंचाने में मशगूल हैं। इस लिहाज से ये मुखलिसाना तौर पर अल्लाह की खिदमत करने वालों के गैब साथी हैं। वो फरिश्ते जो कांपते दिलों में हौसला की सरगोशी करते हैं, उलझे हुए तालिब इल्म को वजाहत अता करते हैं और उन लोगों का बोझ उठाते हैं जो रास्तबाजी के लिए साबित कदम है। उनकी फितरत ताबनाक कुव्वत और थकन से पाक इताअत की हामिल है। इब्तिदाई इस्लामी उलमा और तसव्वुफ के उलमा की तफसीलात के मुताबिक ये वसीअ तवानाई और लगन के हामिल मौजूदात हैं, जिन्हें अक्सर रोशनी की हवा के तौर पर बयान किया गया है, जो बुहरान के लम्हात में मोमिनीन के गिर्द घूमती है। उनके पर बिजली की तरह चमकदार हैं, जो इलाही फौरियत की अलामत है, और उनकी मौजूदगी मोमिन के दिलों में सकीना पैदा करती है। ये जन्नत और जमीन के दरमियान हरकत करते हैं ताकि इलाही मदद फराहम करें जब मजलूमान इंसाफ के लिए पुकारें या जब अल्लाह के बंदे मखलसी के साथ उससे मदद मांगे। तसव्वुफ की कायनात में मलाइका अन-नसरा तौफीक के उसूल से गहराई से जुड़े हैं। ये अल्लाह के नाम उन-नसीर, मदद करने वाला और उल-वली हामी दोस्त की तजल्ली हैं। ये बाहर की सतह पर मदद करते हैं, जैसे कि जंगों और आफात में, और अंदरूनी तौर पर दिल को मायूसी, तकब्बुर और कमजोरी के खिलाफ मजबूत करते हैं। सूफी माहिरीन के मुताबिक हर वली और औलिया का अपना नुसरत फरिश्तों का दायरा होता है, जो वली की दर्जा और रूहानी जिम्मेदारी के बोझ के मुताबिक मुकर्रर होता है। ये फरिश्ते खिदमत के आसमानी खादम भी हैं, तालीम देने, शिफा देने, मुरीदों की रहनुमाई करने और जिक्र की मुकद्दस मजालिस की हिफाजत करने में मदद करते हैं। यूं मलाइका नसरा इलाही रहमत की अमली तजसीम है। ये अल्लाह की अपनी मखलूक के मामलात में मुसलसल शमूलियत की नुमाइंदगी करते हैं। वो गायब फौज जो हक की हिमायत करती है, दुनिया को मुस्तहकम करती है और जब ईमान की रोशनी खतरे में हो इलाही मदद फराहम करती है। चाहे जंग के मैदान में हो या मोमिन के आंसू के सुकूत में, वो हमेशा करीब हैं, हमेशा देखते रहते हैं और अल्लाह की राह में साबित कदम रहने वालों की हिमायत करने का अपना मुकद्दस अहद पूरा करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी इत्तला, हमारे तमाम वीडियोस आपके लिए अंग्रेजी और उर्दू दोनों जबानों में दस्तयाब हैं। आप उन्हें हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहां हमारे तमाम वीडियोस आपकी सहूलत के लिए मौजूद हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। कुरानी आयात सूरह अल-अनफाल 8-9। जब तुम अपने रब से मदद मांग रहे थे, उसने तुम्हारी दुआ कबूल की। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए 1000 फरिश्ते भेजूंगा, एक के बाद एक। सूरह अल इमरान 3 बारहा। क्या ये काफी नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हारी मदद करे 3000 फरिश्ते भेजकर? सूरह अल इमरान 3 बारहा। अगर तुम सब्र और खुदा तरसी इख्तियार करो और दुश्मन अचानक तुम पर आ जाए
तो तुम्हारा रब तुम्हारी मदद करेगा 5000 फरिश्तों के साथ जो फामाइन लड़ाई के लिए मुकर्रर हैं। सूरा गाफिर, फुरसफुर, अकियाउन। हम यकीनन अपने रसूलों और जो ईमान लाते हैं उनकी मदद करेंगे दुनिया की जिंदगी में और जिस दिन गवाह खड़े होंगे। सूरा फसलत 41-30-31। बेशक वो लोग जो कहते हैं हमारा रब अल्लाह है और फिर साबित कदम रहते हैं, फरिश्ते उन पर नाजिल होंगे। ना डरो ना गमगीन हो, इस जन्नत में खुश रहो जिसका वादा तुमसे किया गया है। हम दुनिया और आखिरत में तुम्हारे दोस्त हैं। सूरह अल फतह 48-3। और ताकि अल्लाह तुम्हारी मदद करे एक जबरदस्त मदद के साथ। सूरह नस्र 110-1। जब अल्लाह की मदद और फतह आती है। सूरह अल अहज़ाब 3-3-43। और वही है जो तुम पर अपनी बरकतें भेजता है और उसके फरिश्ते भी, ताकि तुम्हें तारीकियों से रोशनी की तरफ निकाले, और वो मोमिनीन पर रहमत करने वाला है। सूरह सफ सह 1-14। ए ईमान वालो, अल्लाह के मददगार बनो, जैसा कि ईसा मरियम के बेटे ने अपने हवारियों से कहा, कौन अल्लाह के मददगार बनेगा? और हवारियों ने कहा, हम अल्लाह के मददगार हैं। फिर बनी इसराइल का एक हिस्सा ईमान लाया और एक हिस्सा ने इनकार किया। बस हमने ईमान लाने वालों की दुश्मन के मुकाबले में मदद की और वो सबसे ऊपर हो गए। हमारे पिछले वीडियोस में हमने इस आयत पर भी गौर किया था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। फिर हमने बात की गुंबद यानी डोम के ऊपर और चिपटी जमीन यानी फ्लैट अर्थ के नीचे मौजूद पानियों की तख्लीक पर, चपटी जमीन के ऊपर फर्मामेंट के गुंबद पर। कुरान और इस्लामी कायनातियात यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की हकीकी साख्त पर, आसमानों के अजली पानियों पर, कुर्सी यानी अल्लाह का पायतख्त, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज यानी मुकद्दस तख्ती, अल्लाह की दूसरी तख्लीक अलकलम, ये कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की, अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के 7 दरवाजे और जिहाद, और इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो जरूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अहादीस में जिक्र शुदा फरिश्ते, फरिश्ते जंग बदर में। सही बुखारी हदीस 3992। हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत है, जब जंग बदर के दिन एक मुसलमान किसी मुशरिक का पीछा कर रहा था तो उसने ऊपर से एक कोड़े की आवाज सुनी और एक आवाज कहती हुई सुनी, आगे बढ़ो हेजम। जब उसने मुशरिक की तरफ देखा तो पाया कि वो अपनी पुश्त के बल गिर चुका था। जांचने पर मालूम हुआ कि उसकी नाक कटी हुई थी और उसका चेहरा फटा हुआ था, गोया तलवार से मारा गया हो। एक अंसारी आया और उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, जिन्होंने फरमाया, तुमने सच कहा, ये इन फरिश्तों में से एक था जो तुम्हारी मदद के लिए आया। अल्लाह का फरिश्तों के जरिए मदद का वादा। सही मुस्लिम हदीस 1763 था। इब्ने अब्बास से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर के दिन फरमाया, ये जिब्राइल हैं जो अपने घोड़े की लगाम पकड़े हुए हैं, लड़ाई के लिए हथियारों से लेश हैं। 3000 से 5000 फरिश्ते। सुनन नसाई हदीस 3176। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह आल इमरान की आयत 124 तिलावत फरमाई। क्या ये काफी नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हें 3000 फरिश्तों की मदद भेजे? फिर फरमाया, और अगर तुम सब्र और अल्लाह से डरते रहो तो वो तुम्हारी मदद 5000 फरिश्तों से करेगा। फरिश्ते फतह में दर्जावार नाजिल होते हैं। मसनद अहमद हदीस 2884। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जंग बदर के दिन अल्लाह ने 5000 फरिश्ते उतारे और वो आसमान से लड़ते हुए मुनज्जम सुफों में उतरते रहे जब तक फतह मुकम्मल ना हो गई। बदर और इससे आगे मदद के लिए फरिश्ते नाजिल हुए। कंजुल अमाल हदीस 11274। जब मोमिन बदर पर साबित कदम हुए, अल्लाह ने जबराइल, मीकाइल, इसराफील और हजारों फरिश्तों को भेजा। हर फरिश्ते के सर पर निशान था और वो रोशनी की तलवार उठाए हुए थे। वो लड़ते रहे जब तक जंग जीत न ली गई, और जब धूल बसीत हुई तो वो अल्लाह की तस्बीह करते हुए वापस चले गए। बदर के फरिश्ते बाद में जमीन पर तशरीफ लाते हैं। अत-तबरानी अल-मुअज्जमुल कबीर 12240। इब्ने मसूद ने फरमाया, जो फरिश्ते बदर में लड़े वो सिर्फ हक और बड़ी जरूरत के वक्त नाजिल होते हैं। जब अहले हक अल्लाह के लिए खड़े होते हैं वो दोबारा नाजिल होते हैं। हर जंग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करने वाले फरिश्ते। कंजुल माल हदीस 11320।
ना कोई तीर और ना तलवार कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचती, मगर कि उनके दरमियान फरिश्तों का पर्दा खड़ा होता था। जंग अहद में जिब्राइल। सही मुस्लिम हदीस 2308। साद बिन अबी वकास से रिवायत है, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं और बाएं दो सफेद लिबास वाले अफराद को देखा, जिन्हें मैंने उस दिन से पहले या बाद कभी नहीं देखा। वो जिब्राइल और मिकाइल थे, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत कर रहे थे। ओहद के फरिश्ते शुहदा को उठाते हुए। कस्सुल अंबिया। जब हमजा शहीद हुए, फरिश्तों ने उनके जिस्म पर परों का पर्दा डाला, यहां तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे और फरमाया, ये अल्लाह का शेर और उसके रसूल हैं। खंदक की जंग में फरिश्तों की मदद। मुस्नद अहमद हदीस 23,235। रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दुश्मनों ने हमारे गिर्द मुहासरा किया, अल्लाह ने एक तेज हुआ और फौजें, फरिश्ते भेजी जिन्हें तुम नहीं देख सकते थे, और वो उनके दिलों में खौफ डालने लगे। जंग हुनैन में मदद के फरिश्ते। सुन्नल कबरील बहकी 952। इब्न अब्बास से रिवायत है कि हुनैन के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ऐ अल्लाह, मैं वो मदद मांगता हूं जो आपने वादा की थी, और अल्लाह ने फरिश्ते भेजे जो मुसलमानों के साथ लड़े। फतह मक्का में फरिश्ते। अल मुस्तदरिकुल हाकिम 367। रिवायत है कि फरिश्ते गायब होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनीन की हिफाजत के लिए नाजिल हुए जब मक्का में प्रामन दाखिला हुआ। जंग तबूक में फरिश्ते। तफसीर इब्न कसीर। रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फरिश्ते तबूक की मुहिम के दौरान रात के वक्त उनकी हिफाजत के लिए मौजूद थे। अंबिया की मदद करने वाले फरिश्ते। सही मुस्लिम हदीस 1717। अबू हरेरा से रिवायत है, फरिश्ते नाजिल होते हैं ताकि अल्लाह के रसूलों और उनके साथ ईमान वालों की तकवीयत करें। जंग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करने वाले फरिश्ते। सही बुखारी हदीस 4323। साद से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहद के दिन फरमाया, चलो साद, मेरी माँ और बाप तुम पर कुर्बान हूं। मैंने दो सफेद लिबास वाले अफराद फरिश्ते को उनके साथ लड़ते देखा, जिन्हें मैंने उससे पहले या बाद कभी नहीं देखा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत कर रहे थे। मोमिनीन के दिफा में फरिश्ते। मसनद अबू याला हदीस 7323। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक फरिश्ते उस दिन हमारे साथ लड़े और उन्होंने मोमिनीन की हिफाजत की। गज़वा में अली इब्न अबी तालिब के साथ फरिश्ते। कंजुल अमाल हदीस 33,045। हजरत अली ने फरमाया, खैराब में मैंने आसमान से रोशनी का एक बादल देखा और एक आवाज सुनी, मारो ए अली, तुम्हारे साथ नुसरत के फरिश्ते हैं। अली इब्न अबी तालिब के साथ फरिश्ते दर सुफीन। कशफुल महजूब। रिवायत है कि जंग सुफीन के दौरान कुछ ने हजरत अली के ऊपर रोशनी वाला बादल देखा और इस में आवाजें सुने कि ये हक का मददगार है, अल्लाह अपने फरिश्तों के साथ उसकी मदद करता है। खालिद बिन वलीद तीगुल्लाह के साथ फरिश्ते। अत-तबरानी तारीख और रसूल वल मुलूक जिल्द 3 570। यरमूक में सहाबा ने रूमी फौज की सफों के ऊपर सफेद लिबास वाले अफराद को देखा। हजरत खालिद ने कहा, ये वो फरिश्ते हैं जो बदर में भेजे गए थे और अब हमारे लिए दोबारा आए हैं। मदीना की हिफाजत करने वाले फरिश्ते। कंजुल उमाल हदीस 11,342। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना के गिर्द फरिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं, न वबा और न दज्जाल उसमें दाखिल होगा। हर दौर में मोमिनीन की मदद करने वाले फरिश्ते। मसनदुल बज़ार हदीस 2453। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी मोमिन मखलसी के साथ अल्लाह को पुकारे, उसके फरिश्ते उनकी मदद के लिए नाजिल होते हैं, जो उनसे गायब होते हैं मगर दुश्मनों को दिखाई देते हैं। शहदा के वक्त फरिश्ते। सही मुस्लिम हदीस 1888। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शुहदा की रूहें सब्ज परिंदों के परों में हैं, जो अर्शे बारी ताला आ से लटकी हुई झूलों पर बैठते हैं और जहां चाहें जन्नत में प्रवास करते हैं। ये तसव्वुफ के उलमा के नजदीक शुहदा की रूहों को बुलंद करने वाले फरिश्तों की खिदमत है। मोमिनीन को तक़वियत देने वाले फरिश्ते। सुन्न अबी दाऊद हदीस 2653। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपने फरिश्तों और आम लोगों के जरिए इस दीन की मदद करता है।
दिल को मजबूत करने वाले फरिश्ते। सुनन तिर्मिज़ी हदीस 2222। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक फरिश्ते मोमिन के करीब आते हैं उसकी जद्दोजहद में और कहते हैं साबित कदम रहो, क्योंकि अल्लाह साबित कदम लोगों के साथ है। औलिया और सूफियों की हिफाजत करने वाले फरिश्ते। हजरत इब्ने अरबी अल फुतूहातुल मक्किया में लिखते हैं, औलिया को वो नुसरत मिलती है जो अंबिया को दी गई थी। फरिश्ते उनके साथ जिहाद नफ्स और मजालिस जिक्र की हिफाजत में मददगार होते हैं। रास्तबाजों के साथ फरिश्ते। सही मुस्लिम हदीस 2689। ऐसे फरिश्ते हैं जो मजालिस जिक्र तलाश करते हैं। जब उन्हें ये मिलती हैं तो वो अपने परों से उन्हें घेर लेते हैं, हत्ता कि सबसे निचले आसमान तक। सलाहुद्दीन अय्यूबी की मदद करने वाले फरिश्ते। इब्न कसीर और अल बदाया व निहाया। जब बैतुल मक़दिस की आज़ादी हुई, सलाहुद्दीन के साथ कुछ अफराद ने आसमान से नाजिल होने वाले रोशनी वाले घोड़ सवार देखे, जिनके परचम पर इंसानी तहरीर नहीं थी। 1453 में फतह कुस्तुनतनिया में उस्मानियों के साथ फरिश्ते। तारीख इब्न तगरीब बर्दी जिल्द 17। जब कुस्तुनतनिया की दीवारों पर इज़ान दी गई, कई गवाहों ने देखा कि फौजों के ऊपर बदर के फरिश्तों जैसे ताबनाक वजूद नजर आए। अनातोलिया और तुर्किस्तान में मुजाहिदीन के साथ फरिश्ते। रूहुल मानी। हर दौर में जब मुखलिस अल्लाह के लिए उठता है, नुसरत के फरिश्ते नाजिल होते हैं, उनके दिल मजबूत करते हैं और दुश्मन के दरमियान खौफ फैलाते हैं। आखिरी जमाने की जंगों में फरिश्ते। मसनद अहमद हदीस 17752। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का एक गिरोह हक के लिए लड़ता रहेगा यहाँ तक कि ईसा इब्न मरियम नाजिल होंगे, और फिर अल्लाह फरिश्तों को मदद के लिए भेजेगा जैसा कि पहले मदद दी थी। मलहमतुल कुबरा की जंग में फरिश्ते। मसनद अहमद हदीस 17612। आखिरी बड़ी जंग होगी और अल्लाह एक ऐसी फरिश्तों की फौज भेजेगा जो पहले कभी नहीं आई। जमीन लर्ज जाएगी और दुश्मन खाक की तरह बिखर जाएगा। हजरत ईसा इब्न मरियम के साथ नाजिल होने वाले फरिश्ते। सुन्न इब्न माजा हदीस 4077। जब ईसा इब्न मरियम नाजिल होंगे, उनके दाएं और बाएं फरिश्ते होंगे जिनके परों की वुसअत मशरिक से मगरिब तक होगी। जल्जलों के दौरान मदद करने वाले फरिश्ते। कंजुल अमाल हदीस 38985। करीबन आखिर उस ज़मान में ज़मीन लर्ज जाएगी और फरिश्ते नाजिल होंगे ताकि मोमिनीन की हिफाजत करें जो अल्लाह की याद में मशगूल रहें। तफसील और तेदाद। मलाइका और नसरा वो फरिश्ते हैं जो अल्लाह के हुक्म से नाजिल होते हैं ताकि मोमिनीन को मदद, हौसला, फतह और इस्तिकामत अता करें। ये निचले आसमानों के मुस्तकिल रिहायशी नहीं है, बल्कि वो इलाही इमदाद के तेज पैगंबर हैं जो उस वक्त बुलाए जाते हैं जब हक बातिल से टकराता है। हजरत इब्ने अरबी के मुताबिक ये खालिस सफेद नूर अबियज से पैदा किए गए हैं जो जलाल यानी अजमत के साथ इर्तियाश करते हैं, ना कि जमाल यानी हसन के साथ। जब ये मैदान जंग में उतरते हैं तो उनका नूर घना हो जाता है और वो रोशन जंगजू के तौर पर धुंध में लिपटे नजर आते हैं। कभी घोड़ों पर सवार या इंसानों की शक्ल में दिखाई देते हैं। उनकी तलवारें इलाही हुक्म यानी अमर से बनी हैं। ये धात को नहीं बल्कि दुश्मन के दिलों को निशाना बनाती हैं, खौफ पैदा करती हैं और मोमिनीन के यकीन को मजबूत करती हैं। उनकी आवाजें तकबीर, अल्लाह अकबर कहती हैं जो मोमिनीन के दिलों में गूंजती हैं, हौसला, अज़्म और ईमान को बेदार करती हैं। कुरान, हदीस और तफसीर से उलमा ने यह नतीजा अख्ज़ किया है। बदर में अल्लाह ने 5000 फरिश्ते भेजे। अहद में एक मख्फी तादाद, बाज़ सहाबा ने 3000 छोटे फरिश्ते देखे जो इस्तिकामत अता करते हैं। हनीन में हजारों गैर मरी फरिश्ते मोमिनीन के हौसले बहाल करने के लिए भेजे गए। खैबर में सफेद घोड़ों की शक्ल में फरिश्ते झुंडे लेकर अल्लाह की मदद से भेजे गए। तसव्वुफ और तरीकत में ये दर्जा बंदी भी मिलती है। हर उम्मत के लिए हजरत आदम से अब तक 70,000 मलाइका नसरा मुकर्रर हैं। हर गिरोह उस वक्त नाजिल होता है जब हक और बातिल टकराते हैं। हर नबी के कम अज कम 10,000 फरिश्ते नुसरत के ज़ेर फरमान होते हैं। अमूमन जिब्राइल वही और जंग के लिए, मिकाइल रोजी और हौसले के लिए, और इसराफील रूहानी जज्बे के लिए। हजरतुल कशीरी और इब्नुल क़य्यिम के मुताबिक फरिश्ते 5 रोशन दर्जात में मुनज़्ज़म हैं। सफ़ुल आला सबसे आला दर्जा ये जिब्राइल की क़ियादत में है जो फरमान के फरिश्ते हैं। ये सिर्फ आलमी वाक़यात के लिए नाजिल होते हैं, जैसे बद्र या क़यामत से पहले की आखिरी जंगें। सफ़ अल औसत
दरमियाना दर्जा मकामी या मखसूस फतूहात के फरिश्ते। ये नबियों और मोमिनीन के दिल मजबूत करने के लिए इलाकाई लड़ाइयों या रूहानी बहरानों में नाजिल होते हैं। सफिल असफिल, सबसे निचला दर्जा। ये फरिश्ते दुनिया में शक्लों में जाहिर होते हैं। ये जंगजू, बादल हुआ या इंसानों के दिलों में हौसले की आवाज के तौर पर दिखाई देते हैं। सहाबा ने उन्हें सफेद लिबास वाले सिपाहियों के तौर पर देखा। मलाइका रूहानियीन यानी रूहानी मुआविन। ये कभी हथियार से नहीं मारते बल्कि हिकमत, सुकून और अज़्म अता करते हैं। ये मोमिन के कल्ब और अक्ल को मजबूत करते हैं। मलाइका अलबरका, बरकत के फरिश्ते, उनका काम गैर मरी तवाजुन कायम रखना है ताकि हर कुर्बानी का अजर हासिल हो, चाहे बज़ाहिर शिकस्त नजर आए। सुफियाना फहम में ये फरिश्ते रूह की अंदरूनी फतह को बैरूनी नुकसान में भी महफूज रखते हैं। फरिश्ता जिब्राइल नुसरत का सरदार है, सब्ज झंडा लिए हुए। फरिश्ता मिकाइल रहमत का झंडा लिए हुए मोमिनीन के हौसले मजबूत करता है। फरिश्ता इसराफिल रूह हिम्मत यानी रूहुल हिम्मा मोमिनीन में दाखिल करता है। बदर के फरिश्ते सफेद और पीले उमामे के साथ हर एक मोमिन के लिए मुकर्रर। उनके घोड़े नूरानी और रूहानी रोशनी के हामिल, जिनकी दौड़ जमीन को हिला देती है। हजरत इब्ने अरबी की फतूहात और हजरत अब्दुल करीम अल जिलानी की अल इंसान अल कामिल में मलाइका नसरा की तादाद यूं बयान हुई है: 3 लाख लश्कर तकसीम, 70,000 जिब्राइल के तहत, 70,000 मिकाइल के तहत, 70,000 इसराफील के तहत, 70,000 नामालूम फरमान के फरिश्ते, 20,000 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए क़यामत तक मखसूस। हर लश्कर में 70,000 फरिश्ते होते हैं। हर एक कई शक्लों में जाहिर हो सकता है, यानी उनकी असल तादाद इंसानी फहम से मावरा है। जैसा कि अल्लाह फरमाता है, और तेरे रब की फौजों को सिर्फ वही जानता है। तसव्वुफ के असातिज़ा कहते हैं कि मलाइका अन-नस्रा जमीन को कभी नहीं छोड़ते। हर दौर में जहां मोमिनीन मखलसी से अल्लाह के लिए कोशिश करते हैं, चाहे तलवार के जरिए, इल्म के जरिए या नफ्स की पाकीज़गी के जरिए, ये फरिश्ते दोबारा नाजिल होते हैं गैर मरई, ताकि मजबूती, हिफाजत और तहरीक फराहम करें। हजरतुल कशीरी लिखते हैं, ये मुजाहिदीन के लिए बाहर से और सालकीन के लिए अंदर से गैर मरी साथी हैं। जो भी अल्लाह के लिए लड़ता है, दुश्मन या नफ्स के खिलाफ, उसे नुसरत के फरिश्ते साथ पाते हैं। अंबिया के साथ किरदार। 1. नबी आदम। जन्नत से नाजिल होने के बाद जब नबी आदम को इब्लीस की वसवसे और हमले का सामना हुआ, अल्लाह ने 4 नुसरत के फरिश्ते भेजे, जिब्राइल, मीकाइल, इसराफील और अजरेल। उन्होंने उन्हें सुकून दिया, तौबा सिखाई और तारीक जिन कबीलों से हिफाजत की जो उन और उनकी नस्ल पर हमला करना चाहते थे। उनका बेटा हाबिल कत्ल हुआ। नुसरत के ये फरिश्ते नाजिल हुए ताकि दिल मजबूत करें, सब्र और तकदीर के कबूल करने की तालीम दें। तसव्वुफ में ये इंसानी तारीख में पहली रूहानी मदद का नुज़ूल समझा जाता है। ये दिखाता है कि जब बंदा तौबा करता है तो इलाही मदद आती है। इमाम अल गज़ाली फरमाते हैं, पहला जिहाद आदम का मायूसी के खिलाफ जद्दोजहद थी। पहली फौज वो फरिश्तों की फौज थी जो रूह के नूर को अफसोस के साए से बचाने के लिए भेजी गई। 2. नबी इदरीस। जब नबी इदरीस अपने दौर के फासिद बादशाहों के मुखालफत का सामना कर रहे थे, अल्लाह ने उनकी हिफाजत के लिए नुसरत के लश्कर भेजे। तफसीर के मुताबिक एक फरिश्ता उनके साथ था जिसने उन्हें आसमानों में बुलंद किया। ये इंसानी बुलंद तरीन पहला उरूज था जिसमें फरिश्तों ने नुसरत और तरक्की की मदद दी। शेख इब्ने अरबी कहते हैं कि ये फरिश्ते इल्म और सब्र की नुसरत की नुमाइंदगी करते थे। इल्म की नुसरत, हर तालिब जो अक्ल और मोहब्बत के जरिए बुलंद होता है, उसके लिए फरिश्ते नाजिल होते हैं ताकि उसके उरूज को नफ्स की तकब्बुर से महफूज रखें। 3. नबी नूह। जब नबी नूह का तमस्खुर उड़ाया गया, अल्लाह ने फरिश्ते भेजे ताकि उनका अज़्म मजबूत करें। कश्ती बनाने के दौरान मलाइका नुसरा ने उन्हें तखरीब से महफूज रखा और जानवरों की रहनुमाई की। तूफान के दौरान फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से आसमान और जमीन के दरवाजे संभालते थे। उन्होंने कश्ती को मौजूदा पानियों के ऊपर उठाया और तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक फरिश्ते उसे गैर मरी मौजों से हिदायत देते रहे जब तक कि ये जबल जुदी पर न ठहरा। तूफान सफाई की अलामत है। यहाँ नुसरत के फरिश्ते वो कुव्वतें हैं जो रूह को बदी से पाक करती हैं और दिल की कश्ती को नफ्स के तूफान से ऊपर उठाती हैं। 4. नबी इब्राहिम। जब नबी इब्राहिम को आग में डाला गया
जिब्राईल और नुसरत के फरिश्ते नमूदार हुए। अल्लाह ने आग से कहा, इब्राहिम के लिए ठंडक और अमन बन जा। फरिश्तों ने आग को घेर कर उसकी तबाहकारी को हटा दिया। बाद में नुसरत के फरिश्ते नाजिल हुए ताकि कौम लोत के खात्मे और नबी इसहाक की पैदाइश का ऐलान करें। तरीकत के माहिरीन उसे नफ्स की आग पर रूह की जंग के तौर पर बयान करते हैं। जब बंदा आजमाइश की आग में दाखिल होता है, नुसरत के फरिश्ते उसे इलाहाई सुकून में बदल देते हैं। मौलाना रूमी फरमाते हैं, जो आग जलती है वो दोस्ते खुदा के लिए रोशनी बन जाती है। हर इब्राहिम के लिए गैर मरी फरिश्ते शोले को ठंडा करते हैं। 5 नबी इस्माइल। कुर्बानी के वक्त नुसरत के फरिश्ते नाजिल हुए ताकि नबी इब्राहिम और इस्माइल दोनों को सुकून दें। एक फरिश्ते ने लड़के की जगह एक बकरे को रखा। ये इलाही मुदाखलत का सीधा अमल था। उन्होंने हाजर और इस्माइल को मक्का के सहरा में भी महफूज रखा। जिब्राईल ने जमीन पर ज़रब दी और जमजम फूटा। नुसरत के फरिश्तों की मदद उस वक्त की नुमाइंदगी करती है जब इंसान अल्लाह की रजा कबूल करे और गैर मरी कुव्वतें कुर्बानी को निजात में बदल दें। 6 नबी मूसा। फरिश्तों ने हर मुकाबले में नबी मूसा की मदद की। समुंदर को तकसीम किया, असा को सांप में तब्दील किया, फिरऔन के जादूगरों से हिफाजत की, बनी इसराइल को पैरवी से बचाया। तौर सेना पर 70,000 फरिश्ते पहाड़ के गिर्द थे। मूसा की नुसरत इलाही हक की तागूती अक्ल पर फतह है। इब्न अरबी फरमाते हैं, हर फिरऔन नफ्स डूब जाता है जब एतमाद के असा से इलाही मदद का समुंदर खुलता है। 7 नबी दाऊद। जब नबी दाऊद जालूत के सामने थे, फरिश्तों ने उन्हें हौसला दिया और उनके हाथ की रहनुमाई की ताकि वो पिठल यानी स्लिंग शॉट के हमले में दुरुस्त निशाना लगाएं। बाद की लड़ाइयों में फरिश्तों की सफ़ें उनके साथ तस्बीह गुनगुनाती रहें, उनकी फौज को तकवियत बख्शती रहें और फतह अता करती रहें। ये फरिश्ते रूह की हम आहंग ताकतों की नुमाइंदगी करते हैं। जब इंसान अंदरूनी तवाजुन हासिल करता है तो कायनाती तमाम कुव्वतें उसे नफ्स के अंदरूनी अजीम दुश्मन पर गालिब होने में मदद देती हैं। 8 नबी सुलेमान। उनका सल्तनत फरिश्तों के लश्करों से महफूज रखी गई थी जो अल्लाह के हुक्म से जिन, हवाओं और परिंदों को हुक्म देते थे। उन्होंने मुअब्बत की तामीर में भी मदद दी और तख्त की हिफाजत की। जब वो वफात पा गए, एक फरिश्ते ने वही को रोका यहाँ तक कि उनका असा टूट गया और जिन ने उनकी वफात का इदराक किया। यहाँ नुसरत के फरिश्ते कामिल हुक्म की नुमाइंदगी करते हैं। जब दिल इलाही हिकमत का तख्त बन जाता है तो रूह की सरकश तवानाइयां भी फरमानबरदार हो जाती हैं। 9 नबी इलियास। जब वो जुल्म से फरार हुए, फरिश्तों ने उन्हें रिज्क और साया फराहम किया। उन्होंने बाल के पादरियों के खिलाफ उनकी जंग में मदद की और उनका पैगाम शुमाली कबाइल तक पहुंचाया। ये मुस्तकिल मिजाजी के मददगार हैं। वो औलिया की मदद करते हैं जो बदउनवान जमीनों में अल्लाह की याद कायम रखते हैं। 10 नबी इलियास। वो मर्दों को जिंदा करने और बीमारों को शिफा देने में फरिश्तों की मदद से काम करते थे। ये फरिश्ते इन्हें नमाज की सांस सिखाते थे जिसके जरिए वो अल्लाह की शिफा देने वाली कुदरत तलब करते थे। ये रहम के फरिश्ते हैं। सूफी कहते हैं ये इलाही रहमत हैं जो औलिया के हाथों से नाजिल होती हैं। 11 नबी ईसा। उनकी पैदाइश पर फरिश्तों ने अल्लाह की तस्बीह की। उनकी दावत के दौरान फरिश्तों ने उन्हें पत्थर मारने और साजिशों से महफूज रखा। उनके उरूज पर फरिश्तों ने उन्हें आसमानों तक बुलंद किया। क़यामत के आखिर में उनके वापस आने पर फरिश्तों की फौज उनके साथ नाजिल होगी ताकि दज्जाल को शिकस्त दे। ये रूह की मादे पर फतह की नुमाइंदगी करते हैं और उस बंदे की मदद करते हैं जो नफ्स के सलीब से उठकर इलाही कुर्बत के आसमानों तक पहुंचता है। 12 नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी नबी को फरिश्तों की नुसरत वैसे नहीं मिली जैसा उन्हें मिली। बदर में 5 फरिश्ते नाजिल हुए। अहद में उन्होंने मोमिनीन को तसल्ली दी। खैबर, हनीन और तबूक में फरिश्तों ने उनकी हिफाजत की। हुनैन में अल्लाह ने फरमाया, फिर अल्लाह ने अपने रसूल और मोमिनीन पर सुकून नाजिल किया और गैर मरी लश्कर भेजे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर लड़ाई फरिश्तों की नुसरत का मजहर थी। गैर जंगी औकात में भी फरिश्ते हर वक्त के गिर्द थे और उनके इंतकाल के वक्त 70,000 फरिश्ते उनकी रूह के हमराह नाजिल हुए। हर लड़ाई एक रूहानी कश्फ की नुमाइंदगी करती है।
बदर हक की फतह, उहद ईमान की आजमाइश, खैबर इल्म का आगाज, हुनैन आजिजी की फतह। हजरत शेख अब्दुल कादिर अल जीलानी फरमाते हैं, हर मोमिन जो अपने नफ्स से लड़ता है वही लश्कर नुसरत की मदद पाता है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदर में मदद देने वाले थे। मलाइकहुन नस्र सूफिया और तरीकत में एक, उनकी बातनी हकीकत, तसव्वुफ की कायनाती बसीरत में मलाइकहुन नस्र वो फरिश्ते हैं जो इलाही मदद के लिए नाजिल होते हैं और वो आलम अमर से उतरते हैं। ये महज आसमानी सिपाही नहीं है बल्कि ये इलाही मदद की जिंदा सांस है जो बैरूनी तौर पर जंगों में और अंदरूनी तौर पर नफ्स की जद्दोजहद में जाहिर होती है। हजरत इब्ने अरबी फरमाते हैं, फरिश्त नस्र दिल के सिपाही हैं जो उस वक्त भेजे जाते हैं जब नफ्स गफलत के खिलाफ जंग करता है। ये रोशनी में मलबूस रहमत इलाही की सांसें हैं। ये ताकत के नूर और यकीन के नूर से पैदा किए गए हैं। दीगर फरिश्तों के बरखिलाफ उनका नुज़ूल मोमिन की नीयत और हालत रूहानी पर मुनहसिर होता है। ये खुलूस के तनासुब से जाहिर होते हैं। 2, तरीकत में उनका किरदार। 4 मकामात शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत के सफर में ये फरिश्ते मुनफरिद बातनी अफ़ाल अदा करते हैं। शरीयत के मकाम पर आमाल की तरबियत, इस सतह पर मलाइकहुन नस्र मोमिन की इलाही अहकाम की पैरवी और गुनाहों से बचने में मदद करते हैं। ये आजमाइशों के वक्त हौसला देते हैं, नमाज में कुव्वत देते हैं और शैतान के वसवसों को दूर करते हैं। इमामुल कशरी फरमाते हैं, जब बंदा इताअत में उठता है फरिश्तों की एक फौज उसकी आज़ा को रोशनी से मजबूत करती है ताकि उसका अमल पाकीज़ा बाला हो जाए। ये फरिश्ते इस्तिकामत के फरिश्ते कहलाते हैं। तरीकत के मकाम पर दिल की तरबियत, यहाँ मोमिन अंदरूनी जद्दोजहद में दाखिल होता है। मलाइकहुन नस्र दिल के मददगार बन जाते हैं जो नफ्स के शहवात के खिलाफ जंग करते हैं। सूफी अकाबिर उन्हें दिल के गिर्द अंदरूनी सिपाही के तौर पर बयान करते हैं ताकि गैर अल्लाह के ख्यालात के हमले से दिल महफूज रहे। शेख अब्दुल करीम अलजेली फरमाते हैं, जब मोमिन खुलूस के साथ अल्लाह का जिक्र करता है, फरिश्त नस्र उसके दिल के गिर्द रोशनी का हल्का बनाते हैं। उनके दरमियान तारीकी का कोई वसवसा दाखिल नहीं हो सकता। हकीकत के मकाम पर हकायक की इदराक, इस मरहले पर मलाइकहुन नस्र कश्फ की खिदमत के खादिम बन जाते हैं। ये पर्दे खोलते हैं ताकि बंदा इलाही हकायक को देख सके। उनकी रोशनी के जरिए मोमिन कुरान, ख्वाब और मखलूकात के रमूज में पोशीदा मानी महसूस करता है। ये सूफियाना शायरी में बिलवास्ता मदद की हवाएं के तौर पर जिक्र किए जाते हैं, गैर मरी कुव्वतें जो इदराक के दरवाजे खोलती हैं। मौलाना रूमी फरमाते हैं, वो गैर मरी फतह की हवाएं हैं जो आशिक के जहाज का पर भर देती हैं, हालांकि कोई आंख उन्हें नहीं देखती। मार्फत के मकाम पर इलाही मार्फत, आखिरी मकाम पर मलाइकहुन नस्र अस्मा इलाही के आईने बन जाते हैं। हर फरिश्ता अल्लाह के इमदादी नाम अन्नासिर, अलकवी, अलमुईन की तजल्ली है। आरिफ बिल्लाह उन्हें अलग मखलूक के तौर पर नहीं देखता बल्कि इलाही सिफात की तजल्ली के तौर पर उनकी खिदमत अंदरूनी रोशनी बन जाती है। जब वली अमल करता है ये उसके जरिए हरकत करते हैं। हजरत इब्ने अरबी फरमाते हैं, जब बंदा अन्नासिर का आईना बन जाता है उसकी सांस खुद फतह बन जाती है। फरिश्त नस्र उसके जरिए काम करते हैं, उसके साथ नहीं। 3, मलाइकहुन नस्र का अलामती किरदार। तसव्वुफ में अलामती तौर पर उनका नुज़ूल सख्तियों के बाद दिल में इलाही मदद के दाखिल होने की नुमाइंदगी करता है। उनके पर दोहरी मदद की अलामत है, एक इल्म से, एक खुलूस से। उनकी रोशनी बंदे पर इलाही फजल की सतह जाहिर करती है। उनकी खामोशी मोमिन को याद दिलाती है कि इलाही मदद अक्सर खामोशी से, नजर न आने वाले तरीके से आती है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, फरिश्त मुद्दत थर नहीं आते, वो दिल की खामोशी के साथ आते हैं। 4, उनके नुज़ूल का सूफी राज। जब भी मोमिन खुलूस से कहता है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है, मलाइकहुन नस्र की एक फौज नाजिल होती है। आरफीन तालीम देते हैं कि उनका नुज़ूल ऊपर आसमान से नहीं बल्कि नफ्स के आसमान से होता है, यानी इलाही मदद अंदर से बेदार होती है। ये खुदा की रहमत के बैरूनी और अंदरूनी एजेंट दोनों हैं। 5, बड़े सूफी अकाबिर की तालीमात। इमाम अल गज़ाली फरमाते हैं, सब्र का हर अमल फतह के फरिश्ते को बुलाता है। अल्लाह की फौज तलवारों की नहीं बल्कि यकीन और एतमाद की है।
हजरत अब्दुल कादिर अल जिलानी फरमाते हैं, जब तुम सिर्फ अल्लाह से मदद तलब करते हो, फरिश्त नस्र तुम्हारे गिर्द गैर मरी तौर पर जमा हो जाते हैं, नुकसान को दिल तक पहुंचने से पहले दफा कर देते हैं। हजरत जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, फरिश्त खिदमत हर दरवेश के ऊपर जिक्र के दौरान गैर मरी तौर पर फड़कते हैं, उनकी सांस जबान को ताकत देती है जो महबूब का जिक्र करती है। हजरत इब्ने अरबी फरमाते हैं, ये आलम सूरत में इलाही मदद की सांस है और दिलों के आलम में कुर्बे खुदा का राज है। तसव्वुफ के मुताबिक हर बैरूनी फतह, चाहे वो जंग हो, निजात हो या जुल्म के खिलाफ कामयाबी हो, दरअसल नफ्स पर दाखिली फतह के मुतरादिफ है। इसी तरह मलाइक नसर की असल जंग जमीन पर नहीं बल्कि अंदरूनी नफ्स में है। उनकी खिदमत क़यामत तक जारी रहती है, क्योंकि इंसान के दिल रोशनी और तारीकी के दरमियान जंग जारी रखते हैं। तसव्वुफ के उलमा की तशरीहात। 1. इमामुल गज़ाली ने मलाइकाहुन नस्र को दिल की गैर मरी फौज के तौर पर देखा जो अल्लाह की तरफ से भेजी जाती है जब मोमिन की रूह मुसीबत में खुलूस बरकरार रखने की कोशिश करती है। वो लिखते हैं, हर बार जब बंदे का दिल मखलूक से मना मोड़ता है और खालिक पर भरोसा करता है, एक लश्कर फरिश्ते नाजिल होता है, उसके ईमान को मजबूत करते हैं जैसे गैर मरी मददगार। उनके मुताबिक उनका नुज़ूल एक रूहानी मजहर है, जिस्मानी नहीं। उनके हथियार एतमाद, सब्र और यकीन है। मैदाने जंग नफ्स है, जमीन नहीं। वो मजीद वजाहत करते हैं, ये सब्र के सिपाही हैं जो अल्लाह भेजता है जब नफ्स मायूसी के खिलाफ जिहाद का ऐलान करता है। अगर दिल जिक्र में साबित रहे, ये फरिश्ते उसके गिर्द सुकून की फौज बन जाते हैं। इमामुल गज़ाली उन्हें अल-जंदुर रब्बानी कहते हैं, इलाही सिपाही जो दिल और नफ्स पाइन के दरमियान खड़े होते, खुलूस को नफ्स के हमले से महफूज रखते हैं। उनकी रोशनी, वो कहते हैं, नीयत की पाकीज़गी के मुताबिक है। जब दिल मुकम्मल तौर पर अल्लाह पर भरोसा करता है, फरिश्त नस्र उसे खौफ पर फतह देते हैं, चाहे जिस्म लड़ाई में गिर जाए। 2. शेखुल अकबर महियुद्दीन इब्ने अरबी। हजरत इब्ने अरबी ने मलाइकाहुन नस्र को अमल में मलबूस इलाही सांस के तौर पर बयान किया। उनके नजदीक ये फरिश्ते सिर्फ रोशनी की मखलूक नहीं है, ये तख्लीक में इलाही नाम अन्नासिर, फतह देने वाला की तजल्ली है। वो लिखते हैं, फरिश्त नस्र अल्लाह के नाम अन्नासिर की सांसें हैं जो दुनिया में उस वक्त उतरती हैं जब बंदे की नीयत इलाही मर्जी के मुताबिक हो। हजरत इब्ने अरबी उन्हें 2 किस्मों में तकसीम करते हैं। बैरूनी फरिश्ते जो बैरूनी जंग या हिफाजत के वक्त जाहिर होते हैं, अंदरूनी फरिश्ते जो नफ्स और शैतान के खिलाफ अंदरूनी जंग में दिल को मजबूत करते हैं। वो फरमाते हैं, नबी की बदर की फतह उसकी अंदरूनी फतह की बैरूनी अक्कासी थी। जो फरिश्ते नाजिल हुए वो उसकी अपनी मुकम्मल रोशनी की सूरतें थीं जो अल्लाह की मर्जी से बढ़ाई गईं। लिहाजा इब्ने अरबी के मुताबिक मलाइकाहुन नस्र मुकम्मल शुदा मोहम्मदी नूर के इम्तिदाद हैं। यानी जब भी वली या नबी सिर्फ अल्लाह के लिए अमल करता है, फरिश्ते उसकी रोशनी से निकलकर मदद करते हैं। वो मजीद कहते हैं, जब भी कोई दिल कहता है ला हौला ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, फरमान के आलम से रोशनी निकलती है और वो रोशनी फरिश्ते की शक्ल इख्तियार कर लेती है। 3. शेख अब्दुल कादिर अल जिलानी। हजरत अब्दुल कादिर अल जिलानी अल मारूफ बिल गौस अल आज़म ने मलाइकाहुन नस्र उन लोगों के साथ ही बताया जो मुकम्मल तौर पर अल्लाह पर भरोसा करते हैं। उन्होंने फरमाया, जब बंदा सिर्फ अल्लाह से मदद तलब करता है, मदद के फरिश्ते गैर मरी सफ़ों में नाजिल होते हैं, हर मुश्किल को पहुंचने से पहले दूर करते हैं। उन्होंने जोर दिया कि उनका नुज़ूल इखलास और फ़कीराना पर मुनहसिर है। जितना तुम दिल को दूसरों से खाली करोगे, उतने ही ज्यादा फरिश्त नसर उसे कुव्वत से भर देंगे, क्योंकि ये अलकवी के सिपाही हैं। सिर्फ उनके लिए भेजे जाते हैं जो मुकम्मल तौर पर सर तस्लीम खम करते हैं। सिर्रुल असरार में वो लिखते हैं, ऐसे फरिश्ते हैं जो जिस्म की हिफाजत करते हैं, आमाल को लिखते हैं, औलिया की खिदमत करते हैं, लेकिन नसर वाले सबसे तेज हैं क्योंकि ये अलमदाद और रबानी की रोशनी से बने हैं। शेख अब्दुल कादिर सिखाते हैं कि औलिया को उन फरिश्तों का राज वरासत में मिलता है। जब उनके दिल मुकम्मल तौर पर इलाही हुक्म के मुताबिक हो जाते हैं तो उनकी दुआ खुद फरिश्तों के नुज़ूल का सबब बन जाती है। जब वली बिस्मिल्लाह कहता है तो दुनिया लर्जती है, न उसके सबब,
बल्कि क्योंकि फरिश्त मदद उसकी खुलूस की तामील के लिए दौड़ते हैं। 4 हजरत शम्सुद्दीन तबरेज़ी। हजरत शम्स तबरेज़ी मौलाना रूमी के मुर्शिद ने मलाइकहुन नसर को इलाही मोहब्बत के शौले बताया जो रोशनी की अलहदा मखलूक नहीं बल्कि अल्लाह के आशिकों के अंदर हरकत करती हुई जोश की लहर हैं जब वो नफ्स की जबर के खिलाफ लड़ते हैं। उन्होंने फरमाया, जब आशिक अल्लाह के लिए जलता है, मदद के फरिश्ते आसमान से नहीं बल्कि उसकी अपनी ख्वाहिश की आग से उतरते हैं। खुलूस का हर आंसू फतह की तलवार बन जाता है। हजरत शम्स के नज़दीक फरिश्तों का नुज़ूल रूहानी मस्ती के लम्हात की अलामत है, जब इलाही मोहब्बत आशिक के दिल में दाखिल होती है और उसे खुदी के खिलाफ मदद देती है। वो बयान करते हैं, फरिश्त मदद पर के बगैर नहीं आते बल्कि शौक के साथ आते हैं। जब मोहब्बत अक्ल पर गालिब आती है, यही वो हैं जो आशिक के दिल को अर्श तक ले जाते हैं। शम्स ने हत्ता के फरमाया, लड़ाई में फरिश्तों के नुज़ूल का इंतजार मत करो, वो हर बार उतरते हैं जब तुम दुश्मन को माफ करते हो, हर बार जब तुम अपना गुस्सा खामोश करते हो। यही असल फतह है। लिहाजा शम्स के लिए मुलाइकहुन नसर इलाही मोहब्बत की ताकत की तजल्ली है। मोहब्बत खुद उनकी तलवार है, सब्र उनका ढाल, आजिज़ी उनकी जरा। 5 मौलाना जलालुद्दीन रूमी। मौलाना रूमी की शायरी मलाइकहुन नसर को खुदा की मदद की जिंदा अलामात में बदल देती है जो रूह के अंदर उठती हैं। वो फरमाते हैं, फतह के फरिश्ते आसमान से नहीं आते, वो तुम्हारे अंदर उठते हैं जब तुम्हारा दिल पुकारे। अल्लाह की कुदरत के सिवा कोई ताकत नहीं। वो कमजोरों को उठाते हैं जो रोशनी पर भरोसा करते हैं। वो सिखाते हैं कि हर खुलूस ईमान का अमल ये फरिश्ते तलब करता है, ना कि खारजी मखलूक के तौर पर बल्कि इंसान के दिल के अंदर इलाही रोशनी की कुव्वत के तौर पर। हजरत रूमी उन्हें मोहब्बत के सिपाही कहते हैं। जब तुम जिक्र में गिरते हो वो तुम्हें उठाते हैं, जब तुम शक करते हो वो हौसला देते हैं, जब तुम मायूस होते हो वो तुम्हारे सीने में चिराग रखते हैं। वो फरमाते हैं, फरिश्तों की मदद मोहब्बत की हरकत में छुपी हुई है। जब मोहब्बत अमल करती है तमाम आसमान उसके साथ हरकत करते हैं। यही वजह है कि नबी कभी लड़ाई में अकेले नहीं थे। मौलाना रूमी इस राज को जाहिर करते हैं कि मलाइकहुन नस्र इंसानी रूह में रोशन सिफात सब्र, रहमत, माफी से भी मुताबिकत रखते हैं जो इलाही जिक्र के जरिए फ़आल हो जाती हैं। लिहाजा वो नतीजा निकालते हैं। हर वली एक मैदान जंग है और हर आंसू एक तलवार, और उनके गिर्द गैर मरी फरिश्ते गर्दिश करते हैं, गाते हैं, नस्र मिनल्लाहि व फतह करीब। उनको देखने के इम्कानात। हकीकी जिंदगी में जागते हुए हालत में फरिश्तों को देखना सिर्फ इलाही इजाजत से मुमकिन होता है और उमूमन अलामती या इंसानी सूरत में होता है। जैसे फरिश्ता जिब्राइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दहिया अल कल्बी की शक्ल में जाहिर होना। फरिश्ते हजरत इब्राहीम और हजरत लूत को इंसानी सूरत में सलाम करते हैं। बदर में फरिश्ते मोमिनीन के साथ लड़े। हजरत इब्ने अरबी के मुताबिक जब बंदे का दिल पाक और आलम मलकूत के मुताबिक हम आहंग होता है, देखे जाने वाले और ना देखे जाने वाले के दरमियान पर्दा पतला हो जाता है। फरिश्ते मोमिन की बातनी हालत के मुताबिक मलबूस सूरत में जाहिर हो सकते हैं। वो मजीद कहते हैं कि ऐसी रोयतें तो हम नहीं बल्कि रूहानी मुताबिकत की आकाश हैं। हर फरिश्ते की एक रोशनी और एक आवाज है। जब तुम्हारी रूह इस आवाज के साथ हम आहंग हो जाती है तो तुम उसकी सूरत देख सकते हो। मौलाना रूमी शायराना तौर पर बयान करते हैं, तुम किसी फरिश्ते को खुली आंखों से नहीं देखोगे जब तक कि तुम्हारा दिल खुद एक फरिश्ता न बन जाए। लिहाजा सूफिया और तरीकत के फहम में हकीकी जिंदगी में फरिश्ते देखने के लिए जरूरी है नफ्स की मुकम्मल पाकीज़गी, मुसलसल जिक्रुल्लाह जो बसीरत को बेदार करे, मुकम्मल मुर्शिद के जरिए रूहानी इजाजत। ख्वाबों में ख्वाब फरिश्तों से राब्ते का सबसे आम और महफूज जरिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चा ख्वाब नबूवत के 46 हिस्सों में से एक हिस्सा है। इमाम अल गज़ाली के मुताबिक फरिश्ते ख्वाबों में जाहिर होते हैं जब दिल दुनियावी दाग से पाक होता है तो गैर मरी की सूरतें ख्याल में आईनादार होती हैं। वो वजाहत करते हैं कि फरिश्ते ख्वाबों में अपने मिशन के मुताबिक शक्लें इख्तियार करते हैं। रहमत के फरिश्ते चमकदार सफेद या सब्ज रोशनी में नजर आते हैं। फरिश्त नस्र चमकती हुई जीरा में सिपाहियों या ताकतवर रोशनी की मखलूक के तौर पर नजर आते हैं। फरिश्त वही, उस्ताद, रहनुमा,
या नूरानी लिखारी की शक्ल में जाहिर होते हैं। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, मेरे बहुत से शागिर्दों ने ख्वाब में फरिश्ते देखे उससे पहले कि जागते हुए मुलाकात करें। ऐसे ख्वाब खुशखबरी हैं जो दिल को देखने के लिए तैयार करते हैं। लिहाजा जब कोई ये फरिश्ते ख्वाब में देखता है, ये रूहानी कबूलियत और इलाही मदद की अलामत है। ये अक्सर अल्लाह की राह में खुलूस या मुश्किलात बर्दाश्त करने के बाद होता है। हमेशा किसी अहले मुर्शिद के जरिए तफसीर किया जाना चाहिए, क्योंकि मानी कई परतों में होते हैं। कश्फ का मतलब है पर्दे खोलना, एक ऐसी हालत जिसमें न देखे जाने वाले के पर्दे बातनी आंख से इलाही रोशनी के जरिए हट जाते हैं। हजरत इब्ने अरबी उसे आलमुल मलकोटी कहते हैं। फरिश्तों के आलम का मुशाहिदा वो लिखते हैं, कश्फ में बंदा जिस्मानी आंख से नहीं देखता बल्कि दिल में अल्लाह की रोशनी से देखता है। इसी रोशनी से फरिश्ते और इलाही लश्कर महसूस होते हैं। ऐसी रोयतें दर्ज झेल मौके पर होती हैं, जिक्र या मुराकबा की गहरी हालतों में, रूहानी आजमाइश या जंग के वक्त, जब मुकम्मल सरसपुर्दगी के साथ अल्लाह को पुकारा जाए, मुकम्मल मुर्शिद की मौजूदगी में जो अपनी रूहानी निगाह से पर्दा खोलता है। मौलाना रूमी उसे बयान करते हैं, जब तुम्हारे दिल का आईना साफ हो जाता है, फरिश्ते उसमें अपने आप को देखेंगे और तुम उनके चेहरे देखोगे। हजरत शम्स तबरेजी मजीद कहते हैं, फरिश्तों को देखना यह है कि तुम अपनी रूह को धूल से आजाद देखो। हर कश्फ तुम्हारे अपने आसमानी सूरतों से मुलाकात है। लिहाजा कश्फ में मुलाइकाहुन नस्र देखना एक बैरूनी और अंदरूनी तजर्बा है। तुम इलाही मदद को ऊपर से नुज़ूल करती और अंदर से बेदार होती महसूस करते हो। हकीकी रुयत के लिए शराइत। तरीकत के मुताबिक 3 बुनियादी शराइत इस तरह की रुयत मुमकिन बनाती हैं। सिद्क, नियत और अमल में मुकम्मल खुलूस। तज़किया, दिल को गुरूर, हिर्स और ख्वाहिश से पाक करना। सोहबत, एक जिंदा वली या कामिल मुर्शिद के ज़ेरे रहनुमाई होना। इमाम अल गज़ाली फरमाते हैं, फरिश्ते दिलों पर नाजिल होते हैं, ज़बानों पर नहीं। लिहाजा अपना दिल पाक करो और वो तुम्हें विजिट करेंगे। हकीकी मुलाकात की अलामात, जब मलाइकाहुन नस्र किसी भी शक्ल में नजर आए, ख्वाब, रुयत, कश्फ, सूफिया और तरीकत के उलमा आम अंदरूनी अलामात बयान करते हैं। दिल में अचानक गहरी सुकून या हल्कापन, जिस्म के इर्द गिर्द खुशबू या रोशनी, एतमाद और हौसले में फौरी इजाफा, आजमाइश में भी खौफ की गैर मौजूदगी, पैगाम में कुरान या सुन्नत के खिलाफ कोई तजाद ना होना। अगर कोई रोयत, तकब्बुर, उलझन या गुरूर पैदा करे तो ये फरिश्तों की नहीं, ये नफ्स या जिन की नकाब में रोशनी है। कामिल मुर्शिद उसकी रूहानी बसीरत से जांचता है। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, अगर तुम फरिश्तों मदद को देखना चाहते हो तो अपना दिल पाक करो जब तक कि वो इलाही तख्त बन जाए, क्योंकि वो सिर्फ वहां उतरते हैं जहां अल्लाह का जिक्र मौजूद हो। हजरत इब्ने अरबी फरमाते हैं, फरिश्तों को आसमान में न तलाश करो, उन्हें उस लम्हे तलाश करो जब तुम मुकम्मल तौर पर सरस्पर्द हो, क्योंकि इसी लम्हे वो नाजिल होते हैं। मौलाना रूमी फरमाते हैं, तुम मिट्टी का कतरा नहीं हो, तुम वो मैदान हो जहां फरिश्ते रक्स करते हैं। मैदान साफ करो और रक्स शुरू हो जाएगा। कब्र में किरदार, जब एक मोमिन इस दुनिया से रुखसत होता है तो मलाइकाहुन नस्र नाजिल होते हैं ताकि रूह की मुंतकिली की निगरानी करें। कुरान में सूरह 41 आयत 30 के मुताबिक जो लोग अल्लाह से डरते हैं उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं, कहते हैं मत डरो और गम न करो और इस जन्नत में खुश हो जाओ जिसका तुमसे वादा किया गया था। ये फरिश्ते निगहबान और मुहाफिज के तौर पर काम करते हैं। इस बात को यकीनी बनाते हैं कि रूह जिस्मानी बदन से अलहदगी के इब्तदाई मराहिल में महफूज रहे। सूफी फहम के मुताबिक वो रूह को मादी दुनिया के तूफान से बचाते हैं ताकि किसी भी रूहानी नुकसान से हिफाजत हो जो बाकी लगाव या जन्नात या बदनसीब ताकतों के हमलों से पैदा हो सकता है। हजरत इब्ने अरबी इस बात पर जोर देते हैं कि कब्र में ये फरिश्ते इस सूरत में जाहिर होते हैं जिसे रूह महसूस कर सकती है। अक्सर ये नूरानी मौजूदगियां होती हैं जो सुकून और रहनुमाई खारिज करती हैं। उनका किरदार सजा देने वाला नहीं बल्कि मोमिन के लिए मुहाफिज और गाफिल रूह के लिए हिदायत देने वाला है, जो उसकी बातनी पाकीज़गी तज़किया की सतह के मुताबिक रहनुमाई करते हैं। वो आमाल के पहले गवाह हैं, रूह की अंदरूनी हालतों और नीयतों को दर्ज करते हैं जो बाद में फरिश्तों मुनकर व नकीर के सवाल के दौरान असरअंदाज होती हैं।
हजरत शेख अब्दुल कादिर जेलानी कब्र में फरिश्तों के किरदार को इलाही मदद का तसलसल करार देते हैं। वही फरिश्ते जो जिंदगी में मोमिन की मदद करते थे, खास तौर पर नेकी और अल्लाह के जिक्र में, अब रूह को रोशनी और रूहानी हिफाजत में लपेट देते हैं। मखलिसों के लिए उनकी मौजूदगी कब्र को परसुकून और रोशन बनाती है, जबकि रूहानी तरबियत में गाफिल लोगों के लिए उनकी मौजूदगी जवाबदेही की लतीफ याद दहानी है। बरज़ख में किरदार, बरज़ख में मलाइकाहुन नसर रूहानी सफर के रहनुमा और मददगार के तौर पर काम करते हैं। ये एक दरमियानी हालत है जहां रूह ना तो मादी दुनिया में है और ना ही मुकम्मल तौर पर अगली दुनिया में। यहाँ ये फरिश्ते इलाही अहकाम को दरमियानी तौर पर पहुंचाते हैं और रूह के अल्लाह से ताल्लुक को कायम रखते हैं। असातिज़ा तालीम देते हैं कि बरज़ख इंसान की बातनी हालत का आईना है। फरिश्ते रूह की पाकीज़गी और रूहानी सलाहियत के मुताबिक ज़ाहिर होते हैं। कुरान की जिंदगी बादुल मौत की बसीरत इस मरहले में रूह की आगाही और तैयारी को उजागर करती है। मलाइकाहुन नस्र नेक रूह की मदद करते हैं ताकि वो इलाही कुर्बत का तजर्बा करें, जबकि गाफिल लोगों के लिए फरिश्तों की मौजूदगी कमियों को रोशन करती है और रूहानी शऊर जगाती है, आहिस्ता आहिस्ता खुद एहतिसाबी की तरफ माइल करती है। हजरत इब्ने अरबी फरमाते हैं कि बरज़ख में ये फरिश्ते इलाही रोशनी के जराए के तौर पर काम करते हैं, जिससे रूह दरमियानी जहानों को अबूर करती है। रूह इस दौरान असबाग, इनकासात और तैयारी के इम्तिहानात से गुजरती है, जिससे क़यामत के लिए उसकी बातनी सलाहियत निखरती है। फरिश्ते रहमत और इंसाफ के दरमियान तवाजुन कायम रखते हैं, इस बात को यकीनी बनाते हैं कि रूह की तजुर्बाती हालत इसके दुनियावी आमाल के मुताबिक हो। क़यामत में किरदार, क़यामत पर मलाइकाहुन नस्र इलाही अदालत और मदद के अजीम तंजीम में हिस्सा लेते हैं, अल्लाह के हुक्म की हिमायत करते हैं। जब कायनात हिसाब के लिए दोबारा तश्कील दी जाती है, वो मोमिनीन को उनके मकामात पर रहनुमाई करने में अहम है। जिंदगी के दौरान दी गई रोशनी को लेकर रास्तों को रोशन करते हैं और रूहों के लिए हिसाब किताब में रहनुमाई फराहम करते हैं। कुरान क़यामत में फरिश्तों की शिरकत को बार बार जिक्र करता है, जैसे सूरह 70 आयत 4। फरिश्ते और रूह उसकी तरफ उठते हैं एक दिन में जिसकी मिकदार 50,000 साल है। तसव्वुफ में इसका मतलब ये लिया जाता है कि फरिश्ते मुसलसल इलाही अहकाम पहुंचाने, हकायक रोशन करने और हर रूह के लिए रूहानी रहनुमाई में मदद देने की जिम्मेदारी अदा करते हैं। खास तौर पर वो जो जिक्र और नेक आमाल में सरगर्म थे। मौलाना रूमी शायराने तौर पर अपने किरदार को बयान करते हैं। वो गैर मरी की रोशनी के तौर पर उतरते हैं, हर रूह को उसके आईने की तरफ रहनुमाई करते हैं, दिल को वही जाहिर करते हैं जो हकीकत में था। लिहाजा क़यामत पर मलाइकाहुन नस्र मुहाफिज और गवाह दोनों हैं। उनकी मुदाखलत एक रूहानी सफर का इख्तिताम है जो जिंदगी में रहनुमाई, कब्र में हिफाजत, बरज़ख में रोशनी के साथ शुरू हुआ और अब रूह को आखिरी हिसाब से पहले मदद फराहम कर रहा है। वो इलाही रहमत को इंसाफ के साथ मिलाकर दिखाते हैं, इस बात को यकीनी बनाते हैं कि मोमिनीन की कोशिशें तस्लीम की जाएं और उनके बातनी जद्दोजहद की इज्जत हो। हिफाजत और आगाही कामिल मुर्शिद के जरिए। कामिल मुर्शिद एक रूहानी रहनुमा के तौर पर काम करता है जो मुरीद के दिल को मिलाए। इक्हु अन नसर की मौजूदगी और मदद के लिए हम आहंग करने में मदद देता है। सूफी रिवायत में कामिल मुर्शिद इलाही रोशनी का जरिया समझा जाता है जो मुरीदों को दुरुस्त जिक्र, मुराकबा और रूहानी तस्फिया में रहनुमाई करता है। एक कामिल मुर्शिद की हिदायत पर अमल करके मुरीद फरिश्तों की हिफाजती मौजूदगी का लतीफ एहसास पैदा करता है और रोजमर्रा जिंदगी और मौत के बाद रूह की मुंतकली में उनकी मदद महसूस करता है। इब्ने अरबी जोर देते हैं कि ऐसी रहनुमाई मुरीद को इलाही अहकाम के मुताबिक नफ्स को हम आहंग करने में मदद देती है, जिससे फरिश्ते मोमिन के रूहानी दायरे में आज़ादाना तौर पर काम कर सकते हैं। अल्लाह के मुसलसल जिक्र, नेक अमाल में रहनुमाई और बातनी पाकीज़गी के जरिए कामिल मुर्शिद मुरीद को जिंदगी, कब्र, बरज़ख और क़यामत में इन फरिश्तों की मदद से मुकम्मल फ़ायदा उठाने के लिए तैयार करता है। मुर्शिद मुरीद को ये हकीकत बेदार करता है कि हर सांस जिक्र के जरिया एक शक्ल इख्तियार करता है। सांस के जिक्र की तालीम के जरिए मुर्शिद इंसान को मुसलसल जिक्र की हालत में बदल देता है, फरिश्तों से भी बुलंद। कामिल मुर्शिद तसव्वुफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझा जाता है, जो मुरीदों को मिट्टी यानी नफ्स से रोशनी यानी रूह
की तरफ ले जाता है। कामिल मुर्शिद मुरीद में नफ्स और रहमान को बेदार करने में मदद करता है, जैसा कि सूरह कहफ आयत 17 में बयान है, जिससे अल्लाह हिदायत दे वो वाकई हिदायत याफ्ता है, और जिससे वो गुमराह छोड़ दे तुम उसके लिए कभी मुर्शिद नहीं पाओगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में रहते हैं, लेकिन उनका जिक्र महदूद और मुकर्ररा है जो अल्लाह ने उन्हें दिया है। इंसान मुर्शिद की रहनुमाई के तहत हर सांस को जिक्र में बदल सकता है, अपना जिक्र मुसलसल बना सकता है, और फरिश्तों से भी बुलंद, क्योंकि ये आज़ाद इरादा के जरिया होता है। तरीकत में मुर्शिद हब्सुन नफ्स यानी सांस पर निगाह रखना और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र सिखाता है। हर सांस अंदर लेना और बाहर निकालना इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह ही सब कुछ है। ये सालिक को अल्लाह की हुजूरी के मुसलसल रेतम में जिंदा रखता है। कुरान के जरिए कुरान खुद बराह रास्त और बिलवास्ता दोनों तरीकों से हिफाजत फराहम करने और मलाइकाहुन नस्र के साथ हम आहंग होने के वसाइल फराहम करता है। अल्लाह की निगहबानी, फरिश्तों और इलाही मदद पर जोर देने वाली आयात की तिलावत रूहानी बेदारी को मजबूत करती है। मिसाल के तौर पर सूरह 41 आयत 30, जो लोग ईमान लाते हैं और नेक इमाल करते हैं उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं, कहते हैं मत डरो, न गम करो, बल्कि खुश हो जाओ उस जन्नत में जिसका तुमसे वादा किया गया था। और सूरह 70 आयत 4, फरिश्ते और रूह उसकी तरफ उठते हैं एक दिन में जिसकी मिकदार 50,000 साल है। इन आयात के साथ बाकायदा ताल्लुक, माने पर गौर और ये समझना कि फरिश्ते मदद, हिफाजत और अमाल की निगरानी के लिए मुकर्रर हैं, उनकी मौजूदगी की आगाही पैदा करता है। सूफी मश्क में ये आयात रोजाना तिलावत, मुराकबा और गौर व फिक्र में शामिल की जाती हैं, एक रूहानी ढाल और रूह को इलाही रहनुमाई और फरिश्तों की मदद की तरफ हिदायत देने के जरिया के तौर पर दुआ के जरिए। खुसूसी दुआएं और मुनाजात मोमिन और मुलाइका नस्र के दरमियान ताल्लुक को मजबूत करती हैं। हिफाजत, रहनुमाई और इलाही मदद की दुआएं रोजाना या अहम मौके पर पढ़ी जा सकती हैं। गैर मरी नुकसान से हिफाजत के लिए आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान अर्रजीम पढ़ना दिल को फरिश्तों की निगरानी के साथ हम आहंग करता है। ईमान, जिक्र और नेकी में साबित कदम रहने की दुआएं फरिश्तों को रूहानी तवाजुन बरकरार रखने में मदद देती हैं। बीमारी, खौफ या जिंदगी के मराहिल में अल्लाह की रहमत और मदद की दुआएं फरिश्तों की हिमायत को मद्दाऊ करती हैं, जो इलाही अहकाम को पहुंचाते और बरज़ख व क़यामत में रूह की रहनुमाई करते हैं। करने के आमाल, अमली आमाल जो आगाही को मजबूत करते और फरिश्तों की हिफाजत से फायदा देते हैं। बाकायदा जिक्र और अल्लाह की मुसलसल याद, जैसे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह। रूह को फरिश्तों की गैर मुतनाई खिदमत के साथ हम आहंग करते हैं। नमाज और मुकम्मल तवज्जो के साथ नमाज पढ़ना फरिश्तों को नाजिल होने, देखने, मुहाफ़ज़त करने और रूहानी मौजूदगी को मजबूत करने की दावत देता है। सदका और खिदमत दूसरों की मदद के साथ मलाइकाहुन नस्र के साथ हम आहंगी पैदा करता है, जो अक्सर नेक आमाल में मशगूल लोगों की मदद करते हैं। बातनी पाकीज़गी और खुद एहतिसाबी तौबा और किरदार की तस्फिया रूह की फरिश्तों की रहनुमाई के लिए इस्तेदाद बढ़ाती हैं। इलाही अहकाम की पाबंदी और इंसाफ, सदाकत और अखलाकी नज़्म व ज़ब्त को कायम रखना फरिश्तों को फ़आल हिमायत, रिकॉर्डिंग और हिफाजत करने की इजाज़त देता है। इज्तिनाब करने के अमाल, कुछ अमाल फरिश्तों की हिमायत से ताल्लुक को कमज़ोर करते हैं और गफलत या रूहानी कमज़ोरी को दावत देते हैं। तकब्बुर और गुरूर, ये खुसूसियात इलाही रोशनी को दफा करती हैं, फरिश्तों की मदद को रोक देती हैं। नमाज और जिक्र की गफलत और रूहानी मशकों में सुस्ती फरिश्तों की मौजूदगी और आगाही को कम करती है। जुल्म या नाइंसाफी में मुलव्वस होना और नुकसान द अमाल रूहानी रुकावट पैदा करते हैं, फरिश्तों की मुअस्सिर मदद को रोक देते हैं। बगैर तौबा के मुसलसल गुनाह और गुनाहों का अनबार रूहानी इदराक को मानिद कर देता है, फरिश्तों की मुदाखलत महदूद कर देता है। कुफ्र या इलाही हिदायत और मुर्शिद की नाफरमानी ऐसी हालतें पैदा करती हैं जो फरिश्तों के नाजिल होने और मदद करने को रोकती हैं, क्योंकि इलाही मदद, इताअत और अल्लाह के शऊर के साथ हम आहंग हैं। लिहाजा अजीजुन नाज़रीन मलाइकाहुन नस्र बतौर फरिश्त मदद और खिदमत मोमिन के वजूद के तमाम पहलुओं में काम करते हैं। जिंदगी, कब्र, बरज़ख और क़यामत में वो रूहानी हिफाजत के निगहबान, आमाल के गवाह
और इलाही रहमत के दरमियान सफीर हैं। अपनी मदद रूह की बातनी हालत के मुताबिक जाहिर करते हैं। इन फरिश्तों की हिफाजत और आगाही महज नजरी तसव्वुरात नहीं, ये कामिल मुर्शिद की रहनुमाई, कुरान की तिलावत, ध्यान के साथ जिक्र, मखसूस दुआ और नेक अमाल के जरिए पैदा की जाती है। तकब्बुर, गफलत और गुनाह से इज्तनाब फरिश्तों की फाल हिमायत को बढ़ाता है। सूफी इसातिज़ा बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि फरिश्तों की मदद इलाही मौजूदगी का तसलसल है, महज खारजी मखलूक नहीं। मलाइकाहुन नसर इन दिलों की तरफ माइल होते हैं जो इलाही हुक्म के मुताबिक हम आहंग, आजजी में खुले और रूहानी तरबियत में मुस्तकिल हूँ। नफ्स, दिल और रूह को शऊरी मश्क के जरिए हम आहंग करके इंसान उन फरिश्तों के साथ मुसलसल हम आहंगी हासिल करता है जो आखिर में क़यामत के आखिरी हिसाब तक रहनुमाई, हिफाजत और रोशनी को यकीनी बनाता है। उनकी मौजूदगी इलाही रहमत और मदद का जिंदा सबूत है जो उन लोगों के लिए दस्तयाब है जो इखलास, गौर व फिक्र और नेक आमाल में जद्दोजहद करते हैं। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आया और आपने उसे फायदामंद पाया तो हम आजिज़ी से गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद मुस्तनद और ईमान को मजबूत करने वाला मवाद आप तक पहुंचता रहे। आइए इस सफरे इल्म को एक साथ जारी रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।